देखने में बहुत आसान सी लगती है, लेकिन आज हम अपने आप झांक के देखें अपने आप में कि हम सही में आनंदित हैं। क्योंकि हम क्यों नहीं हो पाते हैं? अगर हम बोलते हैं आनंदित रहो, क्या है ये तो है ना, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आज हमको याद है कि आनंदित रहो, हम कह तो रहे हैं आनंदित रहो, लेकिन क्या हम हो पाते हैं आनंदित? आनंदित होना ये क्या है? हमारा आनंदित होना क्या है? ये जो वचन है कहने में आसान है, लेकिन अपने जीवन में, अपने प्रतिदिन के जीवन में उतारना क्या आसान है? पहला थिस्सलुनीकियों 5 और उसका 16 वचन हम देखें। सदा आनंदित रहो। और फिलिपियो 4 का 4 क्या था? सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित रहो। यहां पे भी उसने कहा सदा आनंदित रहो। और यही पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 18 में कहता है हर बात में धन्यवाद करो। हाँ, क्योंकि हर बात पे धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ, हर बात पे धन्यवाद करो। और हम धन्यवाद कब करेंगे? जब हम आनंदित होंगे। क्या हम इस बात पे धन्यवाद करेंगे अगर हमारी कोई वस्तु खो गई है? हम धन्यवाद करेंगे? हम धन्यवाद नहीं करेंगे, हम आनंदित कर रहे हैं। तो आनंदित होना ये चॉइस है। हम आनंदित हो भी सकते हैं, हम नहीं भी हो सकते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ही नहीं चल रहे हैं। और जो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे तो हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से आप रिलेशन बनाइए, तभी हम कहेंगे कि हम आनंदित हों। कितनी बार हमारे साथ क्या होता है? हम क्या करते हैं? हमारे अंदर हमारा कोई काम नहीं हुआ, हम डिप्रेस हुए, हम क्या आनंदित हुए? तो इसलिए आज जब हमने पूछा कितने लोग आनंदित हैं, सब कहते हैं हम आनंदित हैं। लेकिन ये जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, क्या हम उन परिस्थितियों में भी आनंदित हैं? ये सोचने का विषय है। आनंदित होना ये हमारे ऊपर चॉइस है। हम तभी आनंदित होंगे जब हम पूरी तरीके से परमेश्वर पे समर्पित है। डिपेंड। आमीन। तो जब परमेश्वर ने कहा कि आनंदित हो, इसका यह मतलब नहीं है कि हम डिप्रेस नहीं होते, क्योंकि परिस्थितियां हमारे जीवन में बहुत कुछ कराती हैं। हम कैसी कैसी सिचुएशन से गुजरते हैं। ये हमारे आनंदित होना क्या है? ये भावना है, एक इमोशन है। और क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह हमेशा आनंदित होते थे? यूहन्ना 11 और उसका 35 देखें। यूहन्ना 11 और उसका 35। यीशु के आंसू बहने लगे। यीशु के आंसू बहने लगे।
दूसरे उसमें लिखा है यीशु रोया। यीशु रोया, यानी कि जो हमारे इमोशंस हैं, हमारी भावनाएं हैं, और यीशु क्यों रोया था? जब वो अपने मित्र लजारुस की कब्र में गया, उसके मरे हुए 4 दिन हो गए थे, और यीशु जहां पे वो मरा था, लजारुस बहुत ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन जब आया तो मारिया और मार्था उसको लेके गई, तो यीशु जो उसका प्रिय था रोया। तो आज ये चॉइस है, ये इमोशंस है। तो जब हम, अब ये है, उस वक्त यीशु प्रसन्नता नहीं महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर भी भावनाएं हैं। यीशु इस धरती पे आया, आपके लिए, मेरे लिए आया। वो जो पूर्ण रूप से परमेश्वर धरती पे आया, लॉ के अनुसार एक स्त्री ने उसको जन्म दिया, तो पूर्ण मनुष्य रूप में आए, तो उसके अंदर भी मेरे, आपकी तरह और मेरी तरह भावनाएं थी। वो रोया। तो आज हम में से कितने हैं, अगर हम रोमियो 12 उसका 15 का बी पार्ट पढ़ते हैं तो आता है, और रोने वालों के साथ रो। यीशु भी रोया, क्योंकि सब कोई रो रहा था। तो वो परमेश्वर ये है कि आज हमको एक चॉइस बनानी है। चुनाव हमको क्या करना है? हमको आज एक चुनाव करना है, टू रिजॉइस। आमीन। तो आज हम क्या कर रहे हैं? अभी जो हमने पिछले हफ्ते क्या था, जो हम पिछले हफ्ते हम लोगों ने किस बात पे प्रचार, किस बात पे था? याद है प्रचार किस बात पे किया था लास्ट टाइम? चिंता, एंजाइटी। और वो तो जब हम चिंताओं में हैं, क्या हम खुश हैं? और चिंता क्या है? चिंता परमेश्वर का सबसे बड़ा दुश्मन है। चिंता हमको परमेश्वर से दूर ले जाती है, और चिंताओं की वजह से हम खुश नहीं। वो परमेश्वर आज यही परमेश्वर का वचन कह रहा है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। जब ये चिंताएं जब आई हैं, क्योंकि होता क्या है, हम क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि जो हमारी फीलिंग्स हैं वो हमारे ऊपर अधिकार करती, अपनी भावनाओं में बह जाते। हम भावनाओं में बहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन तो ये कहता है, वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय आवर फीलिंग्स। परमेश्वर का वचन तो ये कहता है कि हम विश्वास से चलते हैं। हम अपनी भावनाओं में नहीं, परंतु अपने विश्वास से चलते हैं। तो क्या आज हम अपना विश्वास से चल रहे हैं? क्योंकि ये उसमें लिखा है ना, 2 कुरिन्थियों 5 उसके 7 में, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। तो आज हमारे ऊपर है ये चुनाव करना है कि हम स्थिति देखें कि हम विश्वास करें।
चुनाव हमारे जीवन में बहुत जरूरी है कि हम आज किसका चुनाव कर रहे हैं, हम अनंत जीवन का या हम चिंताओं का। और जब हम चिंता में हैं, चिंताएं हमको बीमारी की ओर ले जाती हैं। परमेश्वर पर विश्वास हमको क्या करता है? अनंत जीवन देता है। तो आज हमारे लिए ये जरूरी है कि हम ये डिसाइड करें कि आज हम क्या करने वाले हैं। नीति वचन 3 उसका 7, अपनी दृष्टि में तो बुद्धिमान ना बनना, अपनी दृष्टि में तू बुद्धिमान ना बनना, यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना और बुराई से विमुख रहना। और बुराई से विमुख रहना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बने, मतलब आज हमारे लिए ये चॉइस है, हमको ये चुनाव करना है। तो वो ये कह रहा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बनना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा? इसी का 8वां वचन हम पढ़ें, इससे तेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, इससे तेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, भला चंगा रहेगा, तथा तेरी हड्डियों को पुष्टता प्राप्त होगी। और तेरी हड्डियों को पुष्टता प्राप्त होगी। हम जब अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेंगे, हम अपने आप को बुद्धिमान नहीं बनेंगे। तब उसने कहा ना कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बनना। चॉइस है, आज हमको ये चुनाव करना है कि हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो कि हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बने। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा नहीं ऐसा करो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? नहीं, मुझे तो ये अच्छा लगा, मैं तो ये करूंगा। चुनाव करना। आज हम किस चीज का चुनाव कर रहे हैं? परमेश्वर का कि चिंताओं का? और वो जो है, जब ये चुनाव हम जब करने की कोशिश करते हैं, अपनी समझ का सहारा जब हम ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर से विमुख हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं परमेश्वर से। इसीलिए 3 के 5 में क्या कहा? अपनी समझ का सहारा ना लेना। भाई, तो हमको क्या करना है कि हम अपनी समझ का सहारा, क्या पढ़ो? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा को भरोसा। कैसा? संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से। तो क्या आज हम अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं? इसलिए परमेश्वर का वचन हम लोगों से कई बार कहता है, लेकिन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, यिर्मयाह 17 उसका 9, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो हमारे दिमाग में जो दुनिया भर की बातें आती हैं, हम उन्हीं के अनुसार चलते हैं। इसी लिखा है ना कि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा, उसका भेद कौन जान सकता है? तो वो परमेश्वर यही है। तो आज हमारे लिए क्या है? तो ये हमको चुनाव करना है, टू रिजॉइस, आनंदित होने के लिए चुनाव करिए। मैं आपके लिए चुनाव नहीं कर सकता, परमेश्वर भी चुनाव नहीं करते हैं। ये हमारे ऊपर, परमेश्वर ने हमको बुद्धि दी है। इसीलिए याकूब 1:5 में कहा है कि जिसके पास बुद्धि की कमी हो वो मांगे। लेकिन शैतान तो यही कहता है, तुम्हारे पास कहां बुद्धि की कमी है? और मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, और हम वो सुनते हैं। हम आनंदित होने की बजाय चिंताओं में पड़े हैं। और वही हमने बताया है कि जो चिंता है, चिंता हमारे
आनंद का सबसे बड़ा दुश्मन है। डिसाइड करिए, हमारे ऊपर है कि हम आनंदित होंगे कि हम चिंताओं में पड़ेंगे। हमारे ऊपर है। कितनी बार हमारे साथ यही होता है, हम आते खुश खुश हैं, सब बातें अच्छी अच्छी कर रहे हैं, तभी कोई चीज ऐसी हो गई या कोई फोन ऐसा आया तो हमारा जो हंसता हुआ चेहरा था वो क्या हो गया, लटक गए। चुनाव करिए कि हम क्या अपनी चिंताओं को अपने ऊपर हावी होने दें। फिलिपियों 4 उसका 6, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता मत करो। डू नॉट बी एंशियस फॉर एनीथिंग। हम जब चिंता करते हैं तो उसने क्या किया, हमारे जॉय को, हमारे उत्साह को चुरा लिया। और परमेश्वर ने तो ये कहा कि सदा आनंदित रहो। तो आज हमारे ऊपर ये है, हमको ये चुनाव करना है, क्योंकि अगर इसी में बाहर किसी भी बात की चिंता ना करो, वरन किसी बात की चिंता ना करो, वरन हर एक बात से, हर एक बात में, हर उसने ये कहा हर एक बात पे, ये नहीं कहा कि इस पर्टिकुलर चीज पे या छोटी सी, हर एक बात पे तुम्हारी निवेदन, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या था कि किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करें। यानी कि हर बात पे धन्यवाद। और जब हम धन्यवाद देते हैं तो इसीलिए इब्रानियां 11 उसका ये एक वचन कहता है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वो तो जो हमने अपना निवेदन किया, हमको विश्वास है कि वो हो गया। आनंदित होइए। हालेलुया। आज हम क्यों चिंताओं में फंसे, और ये चिंता हमको हमारे परमेश्वर से दूर करती है। आपका क्या है? हमारे लिए सोचने का, मतलब मेरा भी क्या है, हम लोग क्या हैं? आर वी परफेक्ट इन क्राइस्ट? क्या हम परमेश्वर में संपूर्ण हैं कि हम अपनी चिंताओं को, अपनी सिचुएशंस को अपने ऊपर हावी होने देना चाहते? वी अलाउ। क्यों? क्योंकि हम उस वक्त परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने की बजाय अपनी समझ का सहारा, हम परिस्थिति के अनुसार, जब परिस्थिति ऐसी है, हम ऊपर देखने की बजाय हमने अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाला, अपनी परिस्थिति के अनुसार। और शैतान क्या करता है? ऐसी ही परिस्थितियां उत्पन्न करता है, क्योंकि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। आप उस चिंता में क्यों पड़ रहे हैं? याद रखिए, जो चिंता है वो हमारे जॉय का सबसे बड़ा दुश्मन है। आनंदित हो, मैं फिर कहता हूं, सदा आनंदित रहो। आज ये हमको डिसाइड करना है कि कैसी भी सिचुएशन हो। अब फिलिपियों 4 उसका 11 में पौलुस क्या कह रहा है? फिलिपियों से क्या कह रहा है? ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण
ये कहता हूँ क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष कर। जिस दशा में हूँ उसी में जी उसी में संतोष करना सीख। आज आप जिस दशा में हैं परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि हम परमेश्वर ने हमको क्या किया है, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। परमेश्वर ने फीलिंग्स दी हैं, लेकिन हम क्या अपनी भावनाओं के कंट्रोल में हैं कि अपने परमेश्वर के कंट्रोल पे? अगर भावनाओं के कंट्रोल में है तो चिंताएं, व्याकुलता, भय, ये सब हमारे अंदर, और ये हमको परमेश्वर से दूर करता है। और जो हमने पढ़ा था ना अभी 2 कोरिन्थियों 5:7 में कि हम वी वॉक बाय फेथ, और अगर हम ये है कि जो विश्वास का नहीं है, whatever is not of faith is sin, यानी कि हम विश्वास से जो नहीं कर रहे हैं, अर्थात हम पाप कर रहे हैं। आज आप कहां मूव कर रहे हैं? आज आप हमारा कैसा है? क्या हम विश्वास में हैं परमेश्वर के? और वो परमेश्वर का वचन इसीलिए तो कहता है अपनी सारी चिंताओं को प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख ले जाओ। और फिलिपियो 4 उसका 6 वचन क्या कहता है? फिलिपियो 4 और उसका 6 वचन यही था ना कि किसी भी बात की चिंता मत करो। नहीं, ये है धन्यवाद के साथ, यानी कि कंटिन्यूअस उसको धन्यवाद करते रहे। तो आज हम क्या धन्यवाद कर रहे हैं? चॉइस है, ये चुनाव करना है कि हम आज अपने उस परमेश्वर के साथ कितने क्लोज है। और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भूचाल आता है, स्टॉर्म्स इन द लाइफ। मेरे जीवन में, आपके सभी के जीवन में आता है, लेकिन हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना। फिर जब आता है, हमारा क्या काम है? और उस तूफान में हमारा एंकर, हमारा दृढ़ गढ़ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो हम हर परिस्थिति में, जो भी हमारे जीवन में स्टॉर्म आया है, हम इतनी जगह यहां जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ट्रस्ट इन द लॉर्ड ऑलवेज। हमारा दृढ़ गढ़ यहोवा है। नीति वचन 18 उसका 10। यहोवा का नाम एक दृढ़ गढ़ है, यहोवा का नाम एक दृढ़ गढ़ है, धर्मी जन उसमें भागकर सुरक्षित रहता है। धर्मी जन उसमें भागकर सुरक्षित रहता है। तो हमारे जीवन में हमारे लिए क्या होना चाहिए कि यीशु मसीह हमारा दृढ़ गढ़ है। हमारा विश्वास किस पे स्थिर है? बोले यीशु मसीह। और जब यीशु हमारे साथ है, जब यीशु हमारे मैं साथ है, आनंदित हूँ। मैं आनंदित। कोई परिस्थिति, कोई परिस्थिति, कोई भी स्थिति मुझे परमेश्वर के प्रेम से परमेश्वर के प्रेम से दूर ना कर सकेगी। दूर ना कर सके। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद कर।
आमीन। चलिए एक वचन हम और कहते हैं, और रोमियो 8 और उसका 28। आमीन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो हमारा चुनाव आज क्या है? यीशु मसीह है। और हम कैसी भी परिस्थिति हो, मेरा प्रेम परमेश्वर के पास है, क्योंकि उसने यही तो लिखा है ना, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। आज अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारे अंदर ये रुकावट कैसे, या ये क्या हुआ है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो परमेश्वर को धन्यवाद करना चालू कर दिया। कंटिन्यूस लगातार धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, प्रार्थना करो, एंड इट ब्रेक्स एवरी जोक। तो सारे जुए को तोड़ देगी, सारा जुआ टूट जाएगा, क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेंगी। तो आज जो हमारे जीवन में अगर कोई रुकावट है, हम धन्यवाद करें, क्योंकि हमको पता है कि वो हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेंगे, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आज हमारे लिए ये देखने का विषय है कि क्या हम उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए, हम उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, तो मैं आनंदित हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। चलिए पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, एक एक जन को आपके सामने लेके आते हैं, प्रार्थना करते हैं आपके इन वचनों के लिए कि पिता परमेश्वर आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी कि सदा आनंदित रहो, और सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती उस किनके लिए? जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। पिता परमेश्वर, एक एक जन को, हर देखने वाले, सुनने वाले, उपस्थित प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूं, और ये कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। हर चिंता, हर व्याकुलता, हर भय को हम यीशु मसीह के नाम से बांध के नरक की आग में फेंकते हैं। और पिता परमेश्वर कि वी वॉक बाय फेथ, हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं, और हमारा सॉलिड ग्राउंड यीशु मसीह है, हमारा विश्वास यीशु मसीह है। ही इज आवर एंकर। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।